आज हम पढ़ेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कि साइन 30 का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कोस 60 का मान कैसे निकालते हैं, टेन 90 का मान कितना होता है। तो हम इन सभी कोणों के मानों को इस सारणी की सहायता से बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हो। ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 6 चैप्टर पूरा है इस सारणी पे आधारित है। अगर आप सारणी बनाना आपने ढंग से सीख लिया तो आप इन सभी कोणों को आराम से ज्ञात कर सकते हो कि भाई टेन का मान कैसे ज्ञात करते हैं, सेक का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको इस सारणी को बनाना सीखना है। आप अगर साइन का मान निकल गया तो बाकी सब मान आराम से निकल सकते हैं। तो पहले आप सारणी बनाना सीखते हैं। पहला काम क्या है, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखना। पहला काम क्या है, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखो। तो यहां से स्टार्ट करो। पहला काम क्या है, 0 से लेकर 4 तक गिनती। 0 1 2 3 और ये 4। यहाँ लिखना त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। और यहाँ देगा कौन, यहाँ आएंगे सब साइन के मान, यहाँ देंगे कॉस के मान, यहाँ देंगे टेन के मान। पहला काम क्या है, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखो। तो पहले आपको यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखनी है, फिर सब में 4 का भाग देना है। याद रखना, ये 2-3 स्टेप ही मैंने 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखी। अब इन सब में आपको 4 का भाग देना है। क्या करना विद्यार्थियों, 4 का भाग देना है। पहला काम क्या है, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखो, फिर सब में 4 का भाग दो। अब इन सब का क्या लेना बेटा, वर्गमूल। अब आप इन सब का वर्गमूल ले लो, ऐसे माला फैला देनी, सबका वर्गमूल लेना है। पहला काम है 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखना, फिर सब में 4 का भाग देना और फिर इसका वर्गमूल लेना। अब देखो 0 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, तो किसी भी संख्या में हम 0 के अंदर किसी भी संख्या में भाग देते हैं, 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दो, क्या आता है 0, और 0 का वर्गमूल क्या होता है 0। तो यह गया साइन 0 डिग्री का मान कितना आता है 0, साइन 0 डिग्री का मान आ गया 0। इसी प्रकार अब देखो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, और 4 का वर्गमूल कितना होता है तो 2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया 1/2। अब देखो 2 का भाग 4 में जाता है तो भाग दे दो, यहाँ तो नहीं जा रहा था तो यहाँ भाग जा रहा ना, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब 1 का वर्गमूल होता है 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो 2 वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। यह आ गया साइन 45 का मान। अब देखो 3 का भाग 4 में नहीं जाता है और 4 का भाग भी 3 में नहीं जाता है, तो 3 का वर्गमूल नहीं होता, 3 वर्गमूल के अंदर ही रहेंगे। और 4 का वर्गमूल कितना होता है बेटा जी 2। किया गया साइन 60 डिग्री का मान। साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। अब 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। आ गया साइन 90 का मान। अब कॉस का मान निकालना है, तो इसको लास्ट से लिखना शुरू कर दो, इसको उल्टा लिख लो, पीछे से स्टार्ट कर दो लिखना। तो कॉस का मान देगा तो 1 √3/2 1/√2 1/2 और ये 0। जो साइन का मान है उसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, तो किसका मान बन जाएगा कॉस का मान। तो साइन और कॉस का मान आ गया। अब मैंने निकालना है टेन का मान। अब हमने एक 9th क्लास में सूत्र पढ़ा था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये टेन का सूत्र है साइन और कॉस के पदों में, कि टेन बराबर होता है साइन बटा कॉस। अगर आपको टेन का मान प्राप्त करना है तो आप साइन में कॉस का भाग दे दो, तो आपको टेन के मान प्राप्त हो जाएंगे। अब देखो साइन में आप कॉस का भाग दोगे टेन के मान प्राप्त होंगे ना, तो साइन 0 में कॉस 0 का भाग दूंगा मैं, साइन में कॉस का भाग दोगे तो टेन के मान प्राप्त होंगे। तो जैसे ही मैं साइन 0 में कॉस 0 का भाग दूंगा तो मुझे टेन 0 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 0 में 1 का भाग, तो किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आता है 0 हमेशा। अब 1/2 में 1/2 में हमें भाग देना है √3/2 का। 1/2 में हमें भाग देना है √3/2 का। हमें टेन के मान निकालने हैं, और टेन के मान कैसे प्राप्त होंगे, जब हम साइन में कॉस का भाग देंगे। तो टेन 30 का मान निकालना है, तो साइन 30 में
cos 30 का भाग दे दो, तो 1/2 में √3/2 का भाग देना है। अब यहाँ ध्यान दो, जब भी भिन्न के बटा में भिन्न होती है, जब भी भिन्न के बटा में भिन्न हो, अगर हर समान हो तो हर से हर कट जाएगा। तो यहां से कितना रहा, 1/√3। तो अगर 1/√3 तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। अब इसी प्रकार इसमें इसका भाग दो, तो 1/√2 में 1/√2 का भाग कितनी बार जाता है, तो समान संख्या का उसी संख्या में भाग जाता है एक बार। इसमें इसका भाग दोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर रहेगा √3 और बटा में 1। अब यहां ध्यान दो, अब हमें 1 में 0 का भाग देना है, और किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं जाता है, उसको बोलते हैं अनिर्धारिय, या बोलते हैं इसको अनंत, अनंत या फिर अनिर्धारिय। तो 1 में 0 का भाग दोगे तो 1 में 0 का भाग नहीं जाता है, इसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत। अब कॉट का मान निकालना है, इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। अरे कॉट का मान अनंत √3/1, 1/√3 और ये 0। अब sec का मान, तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो बताया था कि sec किसका उल्टा होता है, cos का। जो मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध के बारे में बताया था कि sec का संबंध किसके साथ होता है, cos का। sec किसके मान होते हैं, cos के मानों को हम पलटते हैं तो किसके मान बन जाएंगे, sec के मान। तो sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। जैसे आप sec के मानों को पलटोगे, सॉरी cos के मान को पलटोगे तो बन जाएंगे sec के मान, फिर एक cos के मान, और cos के मानों को पलटोगे sec के मान आ जाएंगे ना। तो 1 का पलटोगे, 1 के बटा में कोई संख्या नहीं है, 1 ही होगा, तो इसको 1/1 1 ही रहेगा ना, ये आ गया। अब √3/2 है, इसको पलट दो तो ये बन जाएगा sec का मान। भाई जो cos 30 का मान है, cos 30 के मान को आप पलट दोगे तो वो किसका मान बनेगा, sec 30 का। तो इसको पलटो आप, ये रहा cos 30, जो है √3/2, और इसको पलटोगे तो बन जाएगा 2/√3, ये आ गया sec 30 का मान। अब देखो cos 45 है 1/√2, इसको पलटोगे √2/1, बटा में 1 लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग देते तो वही संख्या आती है। फिर इसको पलटो तो 2/1 या 2 ही रहने दो भली। अब इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, 0 के बटा में कोई संख्या नहीं है, 1 तो होगा ना, इसको पलटो क्या बन जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, अनंत, तो आ जाएगा अनंत। अब देखो cos का मान निकालना है, इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो लास्ट से, तो ये अनंत, फिर 2 बटा में 1 लिखने देते हैं, वैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, √2/1, 2/√3 और ये 1। इस प्रकार आप ये सारणी बनाना आराम से बना सकते हो, इसको याद नहीं करना है। आप सब तो साइन के मान याद कर दो सारे, या फिर 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखो, सब में 4 का भाग दो, वर्गमूल लो, तो साइन के मान प्राप्त हो जाएंगे। और जैसे ही साइन के मान आएंगे और साइन के मान को हम लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे तो cos के मान आ जाएंगे, और साइन में cos का भाग दोगे तो tan के मान प्राप्त हो जाएंगे। आ रहा समझ में। और cot का मान निकालना है तो tan का उल्टा लिख लो, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, cot आ जाएगा। अब sec क्या होता है, sec होता है cos का उल्टा, तो cos के मानों में पलटा, मैंने जैसे ही cos के मान को पलट दिया तो किसका मान बन गया, sec का मान। 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसको पलटोगे 2 पूरा देंगे, √3 निशा देगा, ये √2/1, 2/1, और 0 के बटा कोई संख्या नहीं 1 होगा, तो 0/1 क्या बन जाएगा, 1/0 होता है अनंत। और cos का मान क्या होता है, तो इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, तो cos का मान आ गया। तो इस प्रकार आप ये सारणी बना सकते हो।